हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। फ्रेंड्स, आप अगर प्लांट लवर्स हो या फिर बिगिनर्स हो या आप अगर इंडोर प्लांट्स के शौकीन रखते हैं तो फिर ये वीडियो आज आपके लिए। हम सबके गार्डन में बहुत सारे सेम दिखने वाले पौधे रहते हैं, लेकिन आज हम आपको ये कुछ अलग ही पौधा है जो आपके साथ शेयर करने के लिए लाए हैं। ये कुछ अलग अनकॉमन हाउस प्लांट जो मेरे बहुत ही पसंदीदा पौधा है और मेरा ये मानना है कि ये रेयर फॉलिएज पैटर्न वाले एक्जोटिक प्लांट्स आपके मन को भी मोहित कर देंगे। तो देर नहीं करते हुए आज हम इस प्लांट के बारे में अधिक जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस पौधे को एंथोरियम क्लैरिनर्वियम के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी अन्य एंथोरियम के विपरीत ये एक मजबूत पौधा है जो इंडोर सजावटी उद्देश्य के लिए आदर्श है और इसमें पूरे वर्ष स्वस्थ रहने की प्रवृत्ति होती है और ऐसे प्रकृति के कारणों के कारण इस इंडोर पौधे को व्यापक रूप में कम रखरखाव वाले पौधे के रूप में मान्यता प्राप्त है। एंथोरियम क्लैरिनर्वियम मेक्सिको के मूल निवासी और अरेसी परिवार के संबंधित होने के कारण एंथोरियम क्लैरिनर्वियम को एक विदेशी हाउस प्लांट माना जाता है फ्रेंड्स, और जो अपने गहरे हरे रंग के चौड़े दिल के आकार के पत्तों के कारण और ये बहुत ही चमकदार चमकीली रंग के फूलों के साथ सुंदर दिखते हैं। और ये पत्तियाँ और फूल जो देते हैं उसको अगर हम छुएंगे तो छूने पर हमको मखमली स्वभाव के कुछ अनुभव होती है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये प्लांट हम अगर इंडोर रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से चल जाता है। हम अपने घर में इंडोर प्लांट्स तो लगाते हैं, लेकिन ये जो पौधा है एंथोरियम क्लैरिनर्वियम, ये अत्यधिक सजावटी इंडोर पौधा है। और अगर इस पौधे की बात करें तो इस इंडोर प्लांट में एक विशिष्ट उपस्थिति होती है जिससे ये कोई सामान्य दिखने वाले हाउस प्लांट नहीं होता है। और फ्रेंड्स, आदर्श स्थिति में रखे जाने पर ये एंथोरियम क्लैरिनर्वियम की जो ऊंचाई होती है वो 64 सेंटीमीटर होती है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 102 सेंटीमीटर तक भी बढ़ती है और इसकी बढ़ने की क्षमता भी होती है। और ये प्रजाति अपने चौड़े दिल के आकार के पत्तों के कारण व्यापक रूप में पहचानी जाती है और इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं फ्रेंड्स। एंड जो ऊपर की तरफ गहरी हरे रंग में होती है और नीचे की तरफ हल्के हरे रंग में होती है और उन पर जो पत्तियां हैं और ये पत्तियों के शीर्ष पर एक अनोखा सुंदर पैटर्न भी बना हुआ होता है और जो सफ़ेद रंग की नसों के जैसे ही दिखते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा वाइट कलर में सफ़ेद रंग में होता है और इसकी समग्र सुंदरता है। और एंथोरियम क्लैरिनर्वियम एक फूल वाला पौधा भी है, तो ये बहुत खूबसूरत फूल भी देता है और उनके पास एक अनोखा फूल है जिस पर पंखुड़ियाँ नहीं होती हैं और ये विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। इनके फूल जैसे हरे, गुलाबी, सफ़ेद, लाल आदि रंगों में खिलते हैं। एंथोरियम के पॉटिंग मिक्स हम कैसे बनाएं, और गार्डनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसकी सॉइल मिक्स कैसे बनाएं और ख़ासकर हम इंडोर प्लांट्स के लिए कैसे पॉटिंग मिक्स तैयार करें। तो हम गार्डन लवर नर्सरी से जब प्लांट्स बड़े उम्मीद से अपने घर में लाते हैं और खाद भी देते हैं, पानी भी देते हैं, लेकिन हमारा प्लांट्स अच्छे से चलता नहीं, ख़राब हो जाता है। कभी कभी हम उस प्लांट को मार भी देते हैं। तो अच्छी सॉइल या फिर पॉटिंग मिक्स हर प्लांट के लिए अलग होता है और हम उस प्लांट के हिसाब से ही पॉटिंग मिक्स घर में तैयार कर सकते हैं।
तो अच्छी पॉटिंग मिक्स वो होते हैं जो प्लांट्स को हेल्दी और सुंदर फूलों से भर देते हैं। तो मिट्टी में पानी रुकना नहीं चाहिए, तो कारण गीली मिट्टी अगर उसमें प्लांट्स में पानी रुक जाता है, रूट रॉट भी हो जाते हैं, उसके जड़ें ख़राब हो जाते हैं और हमारा प्लांट्स बीमार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम अच्छी पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए कुछ लाइट वेट पॉटिंग मिक्स बनाएंगे जो हमारे प्लांट्स के लिए परफेक्ट सॉइल मिक्सचर होगा। तो मैंने यहाँ पर कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट थोड़ा सा, फिर नीम खली, फूड चारकोल भी लिया है जो प्लांट्स को फंगस लगने नहीं देता है। और मेरा ये पॉट देख सकते हैं पहले से ही होल किया हुआ है। और इस चारकोल को मैं सबसे पहले डाल देती हूँ और ये एक कंडीशनर के रूप में काम करते हैं वुड चारकोल, जो लकड़ी के जले हुए कोयले से मिलता है। तो ये इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम पाई जाती है और ये हमारे प्लांट को फंगस लगने नहीं देती है। तो फिर अब देखिए, हम जब मिट्टी डालते हैं, मिट्टी हमारा गार्डन सॉइल हम अगर लेते हैं तो उसमें पानी बहुत देर तक रुका रहता है और ये इंडोर प्लांट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। तो इसी वजह से हम डायरेक्ट गार्डन सॉइल नहीं लेंगे इंडोर प्लांट्स के लिए। तो उसमें थोड़ा सा रेत मिक्स करेंगे। फिर लाइट वेट के लिए परलाइट और कोकोपीट मैंने यूज़ किया है। और फिर ये जो अंडे के ट्रे मिलते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े करके इसको भी डाल दिया है पॉट में। ये बाद में डिकम्पोज हो जाएंगे, तो फिर ये भी लाइट वेट में पॉटिंग मिक्सचर में काम करता है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर ऐसे मैं पॉट में भर रही हूँ। ये सारे मेरे जो है लाइट वेट पॉटिंग मिक्सचर मैंने बनाए हैं। तो ये इंडोर प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद रहता है और प्लांट्स के रूट जो है वो अच्छे से सॉइल एरिएशन में काम करते हैं और रूट्स को ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। लेकिन नॉर्मल गार्डन सॉइल में एरिएशन की जगह नहीं मिलती है, तो इसी वजह से प्लांट्स के जो जड़ होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है और प्लांट्स आपके ख़राब हो जाते हैं। तो ये विशेष करके आपको ध्यान में रखना होता है जब भी आप इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, तो उसके लिए हमेशा लाइट वेट पॉटिंग मिक्सचर ही बनाएं। ये मेरा हेल्दी पौधा है, तो इसको अभी हम रिपोर्ट करेंगे। तो धीरे से मैं इसको पॉट से बाहर निकालूंगी, इसके रूट्स को डिस्टर्ब किए बिना ही। और एंथोरियम को हम किस तरह की मिट्टी देंगे, तो मिट्टी हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए कि मिट्टी को अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए और केवल तभी पानी देना चाहिए जब पूरी मिट्टी सूखने लगे। और हर 2 से 3 साल में एक बार रिपोर्टिंग की जानी चाहिए, क्योंकि ये पौधे अपने मौजूदा गमले में बड़े ही अच्छे से आराम से चलते रहते हैं। और कुल मिलाकर ये एक DIY पौधा है। इन्हें उचित छटाई तकनीकों और कुछ भोजन जैसे बढ़ते मौसम में दौरान हर 2 महीने में एक बार और सर्दियों के मौसम में हमें 3 महीने में एक बार अच्छी तरह से प्रबंधित किया जा सकता है। इसके रूट्स बहुत अच्छे से रूट बाउंड हो गए हैं और बहुत हेल्दी दिख रहा है ये पौधा। तो मैं इसको डिस्टर्ब किए बिना इसके रूट्स को मैं कुछ नहीं करूँगी, तो इसको डायरेक्ट ऐसे पॉट में डाल देती हूँ। और जो मैंने पॉटिंग मिक्स रेडी करके रखा है, लाइट वेट पॉटिंग मिक्सचर, तो अभी इसको मैं फिलअप कर दूँगी धीरे धीरे। तो देखते रहिए फ्रेंड्स। एंथोरियम को ढीली और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाएं और ये बहुत अच्छे से चल जाएगी। फिर हम अगर गमले में, बड़े गमले में लगाते हैं तो फिर इसे अच्छी देखभाल करते हुए इसकी आवश्यकतापूर्ण अनुसार हमें खाद वैसे ही पौधे में पानी में खाद घोल कर दे, तो ये अच्छा होता है। क्योंकि इस तरह हम अगर पानी में खाद घोल कर देंगे तो ये पौधा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
और पौधों के ग्रोथ के लिए जैविक खाद सबसे बेस्ट होती है, जैसे गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट ऐसे हम दे सकते हैं। ये इंडोर पौधा प्रकाश और गर्मी के प्रति संवेदनशील हैं, तो इस पौधे को हम सीधी धूप में नहीं रखेंगे। सीधी धूप में रखने से इसके जो लीफ हैं वो लीफ बर्न हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस पौधे को हमें बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इजी टू ग्रो, लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसको पूर्ण सूर्य के प्रकाश से लेकर आंशिक छाया के उपस्थिति में रखना बेहतर होता है और ये ज़्यादा अच्छे से चलेगा। और इस पौधे के सर्वोत्तम शुरुआत देने के लिए उन्हें रोपना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो 2 से 3 साल में हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी नए फ्रेंड्स जुड़े हैं हमारे साथ तो बेल आइकॉन को दबाइएगा प्लीज़। एंड तब तक के लिए फिर मिलते हैं कुछ नए जानकारी के साथ मेरे नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए। हैप्पी गार्डनिंग।